अगर आप 1 किलो चिकन ले जाके टाइगर के उस ग्रुप में फेंक देते हो जहाँ पे 50 टाइगर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है वो चिकन कौन खाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास पावर होगा, जिसके पास पोटेंशियल होगा, क्योंकि वो जंगल राज है। वहाँ पे राजा का शासन चलता है, जो जंगल का राजा होता है, और राजा में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो तो कैसा लगता है? कुछ ऐसा ही हो रहा है। भर्ती बोर्ड जो कर रहा है वो आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ हाउ। पिछली बार जब फॉर्म निकले थे, तो एयरफोर्स और नेवी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, इन रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो अभी हो रहा है फ़िलहाल कुछ दिनों में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार क्या हुआ था, पहले तो ये लिमिटेड बच्चों को बुलाते हैं। सबसे पहली जो फॉल्ट है वो यहीं पे हो जाती है कि ये लिमिटेड बच्चों को बुलाते हैं। अगर देखो यूनिफॉर्म रखो, अगर लिमिटेड बच्चों को ही बुलाना था, फिर बीच में प्रोसेस चेंज क्यों किया? कई बार क्या होता है, कुछ इनटेक में परसेंटेज से बच्चे जा रहे हैं, कुछ इनटेक में, ये बात सोचना, अगर मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यूनिफॉर्म नहीं है। पहले कुछ समय पहले बहुत क्या होता था कि परसेंटेज वाले बच्चे ही जा पाते थे, जिनका हायर परसेंटेज होता था। उसके बाद फिर सबके लिए इक्वल कर दिया गया, 50% वाला भी जा पाया, फिर अगेन वही प्रोसेस कर दिया गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी वाली बात अगर बात करें, जो बच्चे उस पीरियड में सिलेक्ट हो गए, और जो अब अगर बात करें अभी अभी तो सबका परसेंटेज ये पेंडेमिक की वजह से इतना हाई बन गया है, तो क्या वही केवल डिजर्व करते हैं जॉब करना? मतलब कोई बात ही नहीं करना चाहता, जबकि ये एक इतना सेंसिटिव केस है। अगर आप थोड़ा इसमें सोचोगे तो बहुत गलत है ये। हायर परसेंटेज वाले ही केवल बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको टाइगर वाला, वो इसलिए दिया था क्योंकि बच्चे गलत नाम फिल कर देते हैं फॉर्म में। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि ये बहुत गलत है कि केवल कुछ बच्चों को मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जबकि हमारे आर्टिकल्स में ये बातें क्लियरली मेंशन है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, ठीक है। आर्टिकल 16 आपने पढ़े होंगे। तो अब क्या है कि किसी ने, मान लो इनको लिमिटेड बच्चे बुलाने हैं, उन लिमिटेड बच्चों में भी अब लड़के क्या करते हैं, मान लो भर्ती है एक, अब वो चिकन था एक, 50 को खाना था, तो लड़के क्या करते हैं कि फिर वो गुस्से में आके गलत भर देते हैं फॉर्म की, चलो तुम्हें भी। तो वो क्या करते हैं कि अपने परसेंटेज अपना उनका होगा 90, जैसे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, कोई नरेंद्र मोदी लिख देता है नाम की जगह पे, ठीक है, कोई लिख देता है पापा की परी। तो हु विल रेक्टिफाई वेदर इट इज नरेंद्र मोदी और नॉट? ये भर्ती बोर्ड का काम है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको चेक करें, क्रॉस चेक करें। जब कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज्ञान अपना बताने लगते हैं कि ये है वो है। यार भर्ती बोर्ड जब ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे की वजह से एक सीट खराब हो जाती है, तो भर्ती बोर्ड को रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए फॉर्म अप्लाई? जैसे ही अगर वो उसका इन्फॉर्मेशन मिसमैच होता है, कहते हो डिजिटल इंडिया, काहे का डिजिटल इंडिया यार? जब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिसमैच होता है, आपको तुरंत वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए फॉर्म को। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं, जबकि आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको तो चाहिए यही था। आप भर्ती सक्सेसिव डिक्रीज करते चले जा रहे हो। 10,000 मतलब 500 कम हुई, फिर 600 कम हुई, 400 कम हुई, 50 कम हुई, 100 कम हुई, एक नोटिफिकेशन आपसे नहीं निकलता। एयरफोर्स वाले बच्चे बैठे हैं, इतना कैंपेन कर लिया, मतलब ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड ग्लोबली हुआ, लेकिन सबको टैग किया गया, पीएमओ ऑफिस और आप जितने भी ये हैं, लेकिन किसी ने कोई युवाओं के बारे में बात नहीं करना चाहता, रोजगार के बारे में बात नहीं करना चाहता, बच्चों पे क्या गुजर रही है बात नहीं करना चाहते। आप क्लियरली कहो ना कि यार प्रिपरेशन छोड़ो, तो लड़का कुछ और तो कर ले कम से कम उस ड्यूरेशन में। लड़का सब एक होप जो आप दे रहे हो, और फिर मतलब उसमें भी क्या ये बच्चे डिजर्व नहीं करते? जो ट्रस्ट मी गाइस, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे इस बार हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक चांस भी नेवी का नहीं दे पाए। इस मतलब ऐसे बच्चों के पास, मेरे पास प्रूफ है, मैसेज आ रहे हैं, जिन्होंने नेवी का एक अटेम्प्ट नहीं दे पाया। तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इससे पहले लड़के 3-3 अटेम्प्ट, मैंने खुद एयरफोर्स में 4 अटेम्प्ट दिए थे, ठीक है। लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जो नेवी का एक अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ये गलत नहीं हो रहा है? किस एंगल से ये सही हो रहा है? अब इस बार फिर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, इस बार फिर क्या हो रहा है कि बच्चे गलत भर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, ठीक है, उसके पास ग्रांड नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, परसेंटेज 90, 99.9, 100% लिख रहे हैं, और कोई इसका रेक्टिफिकेशन नहीं। नोबडी इज देयर हु कैन जस्टिफाई वेदर इट इज राइट नरेंद्र मोदी और नॉट।
तो किस मोड पे जा रही हैं सिचुएशंस, कहाँ जा रही हैं आप, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप यूथ को क्या बनाना चाहते हो। जब जंगल राज वाली सिचुएशंस आएंगी तो फिर कैसे यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट में कहते हो कि ये तुम करते हो गलत भरते हो फॉर्म, तो उनमें नेवी की क्या गलती, या नेवी इसमें रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या हमारी पेंडेमिक कि बच्चे को एक अटेम्प्ट नहीं मिला, एक बार नेवी का एग्जाम में अपीयर नहीं हो पा रहा है बच्चा इस पेंडेमिक की वजह से, तो क्या इसके लिए वो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है? हमें इस बात का आप रिप्लाई दे दो। या अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है तो फिर दरोगा वाली भर्ती में जो पिछला वाला भर्ती जो अभी फॉर्म आए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो उस पर सुनवाई क्यों हुई? अगर वो गलत थी तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाती। अगर एज में जो रिलैक्सेशन का मुद्दा या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट क्यों किया? और वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो महामारी आई उसमें बच्चों का कोई रोल नहीं है, वो एक महामारी है, तो उसमें क्योंकि अब जिनको एक भी मौका नहीं मिल पाया तो उनको मौका तो मिलना चाहिए। पहले जो बैठे हैं उनको तो फिर कहाँ से ये कैसे सब कुछ सही स्मूथ हो सकती है प्रोसेसिंग। मतलब मैं आपको बताऊं तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं खुद प्रिपरेशन करता हूं। लेकिन क्योंकि बहुत इमोशनल मैसेजेस हमें मिलते हैं जो बच्चे एक्चुअली डिज़र्व करते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं की किसी प्लस की या फीस या कहीं, तो वो यहाँ पे आते हैं। मेरे पास बहुत सिलेक्टेड बच्चे हैं और ज़्यादातर मेरे पास वो बच्चे हैं जो कंटेंट की कदर करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, कभी पर्सनली मैसेज, सर भले ही आप 5 क्वेश्चन करा दिया करो लेकिन आप आओ तो रेगुलर तो रहो, इससे मेरी भी चेन ब्रेक नहीं होती है, हमारा पढ़ने में मन लगा रहता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एसोसिएटेड हूँ यूट्यूब से। नहीं तो यहाँ पे जो चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा फील होता है कि जिस तरह से बच्चे, मतलब उनकी आज कोई उनकी बात कहने वाला नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल, कोई मतलब नोबडी इज़ देयर जो उनकी बात को उठाए या कह सके। जो भी है सब आपको लगता है, मैं इस बात पे भी नहीं वीडियो बनाना चाहता कि जो कैंपेनिंग वाली बात होती है उसमें भी एक कॉमर्शियल एंगल होता है। लोग कॉमर्शियल एंगल से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने प्रॉफिट के लिए, कि मैंने कैंपेन किया तब वहाँ भर्ती बोर्ड ने ये कर दिया, मतलब इसको एक पर्सनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी एक आर सर का वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वो सर हैं, उनके बारे में इतना कह दिया, जो बंदा यार 8-8 घंटे जिसने क्लासेस दी हूँ, मतलब उस बंदे ने, मतलब सैल्यूट है यार उनको। मैथ और जितना उन फैकल्टी वो मैथ की लेके आए, मुकेश सर, उन्होंने जितना मैथ फ्री में पढ़ा दिया, हज़ारों रुपए की फीस देके उस क्वालिटी का मैथ नहीं मिलता था आज जो उनके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा। और एक पर्सन है, वो कह रहे हैं कि लोग बाजार बनाने के लिए यहाँ पे आ गए। एक है, उनके बारे में हमने पिछली बार भी वीडियो बनाया था। तो मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता कि हर तरह के लोग होते हैं, इतनी नैरो मेंटेलिटी के लोग भी हैं यहाँ पे और लोग अच्छे भी हैं। तो क्या होता है, लोग पर्सनल लेवल पे ले जाने लगते हैं चीज़ों को, तभी कोई एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम इसे पर्सनल लड़ाई समझने लगते हैं। जबकि ये जो है इतना सेंसिटिव मैटर है कि अगर अभी भी सब चुप रहे ना, कुछ नहीं, कुछ ग्राउंड लेवल पे मैं कहता हूँ कि अगर अब कुछ मतलब नहीं हुआ ना, तो बहुत गलत डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। आशा करता हूँ, हाँ, मैं उन लोगों से ज़रूर जानना चाहता हूँ जो यहाँ पे जो है इलॉजिकल कमेंट्स करेंगे। तो आप ये बताओ इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर बच्चा एक अटेम्प्ट नहीं दे पाया? बस इस बात का रिप्लाई आप लोग देना हमें, अगर मेरी बातें किसी को हो सकता है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, ये रिक्वेस्ट हो सकता है किसी को बहुत गलत लगे, उन बच्चों से मैं निवेदन कर रहा हूँ जो मतलब जिनका परसेंटेज कम है, तो वो इस वजह से जो गलत बातें लिख रहे हैं फॉर्म में, गलत परसेंटेज लिख रहे हैं, तो आप एक गरीब घर का चिराग जलने से रोक रहे हो, आप एक बच्चे की सीट खराब कर रहे हो। तो अगर अब तो ये वही हो गया कि अगर आपको नहीं मिलेगा तो हमें नहीं मिला तो हम आपको भी नहीं मिलने देंगे, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप उसको नहीं मिलने दोगे तब भी आपको नहीं मिला, इवेंचुअली आपको नहीं मिला, तो आपको नहीं मिला अगर, तो किसी और को सीट खराब ना करके कम से कम आप अपनी नज़रों में तो ना गिरें। तो प्लीज़ इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन मत भरिए, ठीक है? बाकी जो हो सकेगा वो लेट देम डू व्हाट एवर दे आर डूइंग, लेकिन आप तो ऐसा मत करो, ठीक है? जय हिंद।